एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज पता है मैं सुबह से इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आज देखिए हो रही है बारिश। और मेरी खुशी का रीज़न क्या है आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इतनी हैप्पी क्यों हूँ। तो चलिए आपको ना अपनी खुशी का राज बताते हैं। यस, हम जाएंगे ऊपर। ये हॉल बंद करना है अभी। हश, ये देखिए मेरी छत। और वैसे क्या होता था अगर ये छत नहीं बनी होती तो यहाँ पे क्या हाल होता, और नीचे के घर का भी क्या हाल होता। सो फाइनली पूरा पानी ऑटोमेटिक यहाँ पे हॉल है ना वहाँ जा रहा है। बिल्कुल मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, मेरा पूरा घर गंदा नहीं हो रहा, एकदम साफ सुथरा पड़ा है, सूखा पड़ा है। आई एम हैप्पी। पैसा तो खर्च होता है लेकिन आराम भी हो जाता है। और कोई मुझे कह रहा था ना जाल की, तो जाल मैंने इतना ऊंचा कर दिया, 2 ईंट ऊंचा कर दिया है छत से, ताकि इसमें पानी वगैरह ना जाए। क्योंकि उस दिन मिस्त्री कर रहे थे ना, फिर शाम के टाइम उन्होंने जाने से पहले ही किया था, तो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई थी। जाल इतना ऊंचा हो गया है, इसमें भी पानी जाने का कोई सवाल नहीं होता। पूरी छत एकदम देखिए साफ़ सुथरी, कुछ भी गंदगी नहीं है छत पे। देखिए सारी गंदगी क्लियर। लेकिन बारिश की वजह से मेरा काम रुक गया। हमको ये जो बाउंड्री है ना इस पर प्लास्टर होना था, पर अब इस मौसम की वजह से काम रोकना पड़ा है। इस पर प्लास्टर वगैरह हो जाएगा, कलर हो जाएगा, मेरी छत माइंड ब्लोइंग लगेगी। टाइल्स वगैरह हम नहीं बिछवा रहे हैं। बिल्कुल भी कहीं भी पानी नहीं रुक रहा है, इसीलिए मैं इतनी खुश हूँ। आप लोग कहते थे ना दी जब भी बारिश होती है तो आप हमेशा काम में लग जाते हो, बारिश को एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो ये देखिए मैं कर रही हूँ बारिश को एंजॉय। कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बस बारिश को एंजॉय करना है। बारिश हो रही है, वरना मैं थोड़ा यहाँ भी जाती। बूंदाबांदी है देखिए, अच्छा लग रहा है। और भगवान ने इतनी सुनी कि छत होने के बाद बारिश हुई। मैं बहुत भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बारिश ना हो, बारिश ना हो, क्योंकि मुझे पता था बारिश होगी तो क्या हाल होगा। अब छत होने के बाद तो चाहे कितनी भी बारिश हो जाए मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये एक ही देखो बंदर ने निकाल दी। मैं इसी वजह से पता है उस दिन कह रही थी कि नीचे से बच्चे को हटा लो कहीं ईंट ना गिर जाए। और देखो कल मैं आई ना तो ये ईंट ऐसे लटक रही थी, मैंने एकदम से आके ये ईंट हटाई, वरना ये ईंट है ना मेरी सास के घर में ज़रूर गिरती। लेकिन उन लोगों को समझाना है, यानी पत्थर से सर मारना। ये ईंट यहाँ से बंदर हिला गया, निकल गई, और उन्हीं की साइड और निकली है। अरे हम सास बहू हैं, हम लड़ेंगे भी झगड़ेंगे भी, एक भी होंगे। वह तुम तो बाहर के हो, रिश्तेदार हो, लेकिन वो तो अपने हस्बैंड को, अपने पूरे ससुराल को गाड़ियाँ भर के बुला रही थी कि आ जाओ और डंडे ले लेके आना, इनको हिले लगाओ, इनको मरवाओ पिटवाओ। यहाँ तक उस लड़की ने नौबत ला दी थी उस दिन। और अभी सोचिए कि अगर ये ईंट मैं कल नहीं आई होती और वो ईंट नीचे गिरी होती, और अगर उसकी वहाँ पे 1 या 1.25 साल की जो बच्ची है उसकी वो होती, क्या होता सोच भी सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अनपढ़ गंवार लोगों से सर फोड़ो और माथा मारो और अपना सर फोड़ो। आप लोग यूँ कहोगे कि उसके हस्बैंड से बोलो, क्योंकि देखो हम ये सोचते हैं कि लड़ाई ना हो तो चलो हम आदमी से कुछ कहें। आदमी का ही किया धरा है सब कुछ। उनको ये लगता है कि चाचा चाची से लड़ाई करवा दें तो अम्मा की तो सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। अरे भैया ले लो तुम प्रॉपर्टी, अम्मा जैसी हजारों प्रॉपर्टी मैं किसी और को दे सकती हूँ। लेकिन सोचने की बात है ना कि इंसान को समझना चाहिए था कि ईंट गिरी तो क्या होगा। बस इसके पीछे बोलती है मेरी सास, मेरी अम्मा के घर में मेरी लड़की खेल रही है और तुम्हारी हिम्मत है ईंट गिरा के दिखाओ। मैं क्यों गिराऊंगी? ऊपर वाला चाहेगा तो ज़रूर गिर जाएगी, और ऊपर वाले ने चाहा लेकिन मैंने ही बचा लिया, वरना वो ईंट गिर जाती क्या होता। अगर किसी के सर पे गिर जाती क्या होता। छोटी सी बच्ची है यार, बच्ची की क्या गलती है? तुम तो बेवकूफ़ हो, वो बच्ची क्या जाने। बच्ची को तो जैसा तुम सिखाओगे वैसा करेगी वो मेरे घर में आ जाती है। लेकिन वही है कि मैं फिर लेती नहीं हूँ फालतू में। अभी लड़ाई होगी क्या मतलब है? कल भी आई थी मेरे पास, मैं दूर से खिला रही थी तो खींच के ले गई फिर अपनी लड़की को। तो मैं अभी नहीं करती ज़्यादा, मेरे पास भी तो बच्चे हैं, क्यों किसी बच्चों के पीछे लड़ाई करो, कोई ज़रूरत नहीं है। सो हैप्पी, आई एम हैप्पी। और वो ईंट भी मैंने नीचे रख दी है, हाँ इसके ऊपर रख दी है। यहाँ पे सुबह आए थे ना हम लोग, बारिश हो रही थी तो वो ईंट लटक रही थी, मैंने उठा के फिर जाल के वहाँ पे रख दी है।
इसी वजह से इंसान कहता है, लेकिन वही है कि जो पढ़ा लिखा होगा वो समझेगा। अब इन अनपढ़ लोगों से क्या मैं कहूँ, है तो मेरे घर के ही, लेकिन जो कमी है वो है। अब किससे कहे, कमी तो हमारे सास ससुर में है ना, जो अपने बेटा बहू को पिटवाने के लिए जमाई को बुलवा रहे हैं, और जमाई आ जाएगा तो रह जाएगा फिर ऐसे। बस वही है कि जमाई की बेइज्जती करवाएंगे यहाँ पे बुला के, और कुछ नहीं है। और सारा काम अभी रोकना पड़ा है बारिश की वजह से। बारिश चली जाएगी और उसके बाद देखेंगे क्या क्या काम और होगा। कहाँ चले तुम, कहाँ चले? ऊपर ऊपर नहीं बेटा, बारिश हो रही है, जाओ अंदर अंदर जाओ। तो बोला, मैं कहा पापा तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मैंने कहा इनको चुप करा लो, मेरा काम हो जाने दो। मैं कहा क्यों दुनिया को सुना रही है, मैं कहा इनको शर्म नहीं आती है बुढ़ापे में। मैं कहा इनने अति मचा रखी है, मैं कहा काम हो जाने दो, मेरा हाथ जोड़े थे मैंने उस दिन, तुमसे कही नहीं थी कि बुला के लाओ। तो तब उन्होंने यूँ कही है कि तू जानी भीतर, उससे काम हो जाने दो, क्या को तू मुड़ मार रही। तब वही है ये दोनों नीचे नहीं खुल रहा वो। तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि लड़ लड़ के मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, अपनी इज्जत कम कर रहे हैं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। कहाँ आ रहा हो? बारिश के मजे लेने। दिल्ली करीब बैठो तो बताई तो आओ दिक्कत तो क्या लग मेरी याद तो बंदर करे बंदर ला गया ईट। मैं गई, हाँ कल गई थी मैं, तो मैंने देखा, मैंने कहा तलाई करने गए थे हम, तलाई। तो जब लौट के आ रही तो मैंने कहा ये ईट अलग सी कैसे दिख रही है। मैंने हिला के देखी वो मेरे हाथ में, मैंने कहा भैया मैं कि अगर बंदर हाथ रख लेता, मैंने कहा सीधी जाती। अब बाई चांस वो बच्ची पे गिर जाए तो मूड फटाई होंगी कि नहीं होंगी। ये तो यूँ ही कहेंगे कि जानबूझ के गिराएगी, जानबूझ के गिराएगी। इसलिए मैंने उस दिन कही थी कि बच्ची को हटा लो यहाँ से, कि बच्ची के सर पे गिर जाएगी फालतू में। देखो बच्चा तो बच्चा है, चाहे तुम्हारा है चाहे मेरा है, लेकिन अब वही कि इन लोगों से मुँह मानना, जैसी तो अम्मा तैसी उनकी वो औलाद। कोई परवरिश तो अम्मा नहीं करी है तो अम्मा की तो लक्षण आएंगे। अम्मा ने अपना घर बर्बाद कर दिया तो दूसरे का कहाँ छोड़ेंगी। तू कहाँ आएगा दिक्कत बोल, ये वाला हाल तो सुनी सारी सच्चाई आपने बाबा के मुँह से सुनी। बहुत बुरी लड़ाई करी थी, इसीलिए पता है मैंने उस दिन व्लॉग भी अधूरा छोड़ दिया था। लास्ट में मैंने ससुर के हाथ जोड़े, मैं कहा इनको चुप करा लो भाई, मेरा काम हो जाने दो, पूरी दुनिया को क्यों सुना रही हैं। और क्या कहती, हाँ बारिश के मौसम में हम बनाएंगे गर्मा गर्म आलू के पराठे। हाँ आरू कह रही है, क्यों बता दिया आपने? आरू मुझे इशारे से कह रही है क्यों बता दी, क्या करूँ तो। दुनिया यूँ कहती है ना, बहू गलत, बहू गलत, बहू खराब। अरे तुम्हारी बहू का ही तो घर बन रहा है, लेकिन खुशी नहीं है कि क्यों बन रहा है। उनका बस चले ना तो आंखों से ही घर को, तो एक एक बिल्डिंग, एक एक ईंट को तोड़ दे। उनको चिढ़ होती है कि मेरी मम्मी का घर ना बने, उनको चिढ़ होती है कि मम्मी यहाँ पे मैंने बताई, मुझे डर लग रहा है। मत बोल बेटा, बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सुबह का खाना। मैं खीर बना के रख चुकी हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि आपके भैया की ही फरमाइश थी, कह रहे थे कि आज बारिश हो रही है तो बस मुझे ना गर्मा गर्म पराठे खाने हैं और कुछ मीठा साथ में होना चाहिए। तो फिर मैंने बनाई है चावल की खीर और यहाँ पर मैं फटाफट से बनाऊंगी खाना पीना। और एक बात आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी इन बातों को आप लोग इतना ज़्यादा माइंड ना करना। माना कि हर घर की कहानी है, लेकिन कुछ चीज़ें एज अ प्रूफ हमको रखनी पड़ती हैं। और मेरे घर वाले ऐसे हैं कि वो जय के साथ या मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें मुझे एज अ प्रूफ अपने पास रखनी है, इसी वजह से मैंने रखी हैं, क्योंकि मैं अपने घर वालों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती। पहले ये सारी बातें मैं आप लोगों को नहीं बताती थी, मैं कुछ ना कुछ उल्टे सीधे रीज़न कह के बातों को टाल दिया करती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बातें नहीं छुपानी चाहिए। आई नो कि ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे मुझे अपनी घर की बात नहीं बतानी चाहिए, लेकिन कभी कभी है ना, हमारा समाज कहता है ना, जब हम अपनी लड़की को दबाते हैं कि बेटा आपको नहीं बताना है, कि नहीं करना है, फिर एक दिन वही लड़कियाँ होती हैं जो किसी फांसी के फंदे पे झूल जाती हैं या फिर खुद को आग लगा लेती हैं। तो अपनी गृहस्थी बर्बाद करने से तो अच्छा है कि हम अपने आप को इतना समझदार बना लें, इतना काबिल बना लें कि कोई हमारी गृहस्थी ना बिगाड़ पाए। ऐसे लोगों की वजह से आप लोग चाहते हो कि क्या मेरी गृहस्थी बिगड़े कभी? आप लोग खुद ही इतने कमेंट करते हो कि दी हम डिप्रेशन में रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं। अब आप लोग सोच सकते हो कि मैं कितने डिप्रेशन में रहती होंगी, उसके बावजूद भी मैं अपने माइंड को इतना सेट रखती हूँ, इतना अपने कामों में अपने आप को व्यस्त रखती हूँ कि ये फालतू की चीज़ें हैं ना मुझे छू भी ना सकें और मैं अपनी फैमिली पे पूरा ध्यान दे सकूँ।
कर लो, क्या किया तुमने? सत्य नहीं बोलेंगे, सत्य। बाहर जाके किसी गुलामी करके कमा के देखो, घर चला के देखो। मुझे कह रहे हो मैं हाँ, तुम पहले सोशल मीडिया को तुम झेल के देख लो, बात कर रहे हैं और फिर कमाने की बात करते हैं। तुम्हारे स्कूल में बराबर काम करती हूँ, ठीक है? उस औरत से बोलना जो बैठ के खाती है घर में। बोलने से पहले भूल जाते हैं कि मैं किससे बोल रहा हूँ। जिस औरत के बिना तुम्हारा कोई काम नहीं हो सकता। चुपचाप शांति से पराठा दे दो। लो, मैं भाई साहब बता रहा हूँ कुछ। दो, छोड़ देना पराठा, दो। छोड़ देना। बोलते हैं कमा के दिखा, बाहर निकल के कमा के दिखा। ना यार। हैं? स्कूल कौन चलाता है इनके साथ में? कौन चलाता है? तो हाँ, तुम मेरा YouTube चला के दिखा दो एक दिन। आए बड़े, गालियां मैं खाऊं, तुम्हारे स्कूल का काम मैं करूं, पेरेंट्स मैं संभाल लूं, YouTube को मैं संभाल लूं। एक दिन कमेंट के आंसर ही देके देख लो, पता पड़ जाएगा। आदमी उस औरत के सामने बोले जिसके सामने बोलने लायक हो। बाजार के काम मैं संभालू, तुम्हारा घर बने तो मिस्त्रियों को मैं देखूं, बाहर का काम मैं देखूं। आए बड़े मुझसे बोलने वाले। देखा आपके भैया से कैसे मेरी बहस हो रही थी। एक्चुअली मैं और मेरी फ्रेंड आपस में बातें कर रहे थे, तो हम दोनों को ना ये डांट लगा रहे थे। तो मैंने कहा मुझे कह रहे हो मैं इतना काम करती हूँ, बताओ मुझ जैसी औरत से भी आपके अगर भैया ऐसा कह रहे हैं, तो फिर जो औरतें कुछ नहीं करती, केवल घर पे काम करती हैं बेचारी, उनको कितना सुनना पड़ता होगा। मेरी तो लाइफ है ना, काम ही काम में निकल जाती है। पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता। घर का काम, पानी का काम, मिस्त्रियों को देखना, स्कूल का काम, सब कुछ मैनेज करती हूँ। उसके बावजूद भी मुझे कितना सुना रहे हैं भैया। देख कैसे स्वाद ले लेके स्वाद बना बना के खा रहे हैं। मेहनत की है। अच्छा, मेहनत की, आलू उबाल के दे दिए बेचारे ने मुझे। खीर कैसी बनी? खीर मैंने दूध गरम रखा था। अच्छा, दूध तुमने गरम किया इसलिए खीर अच्छी बन गई है ना? और क्या। अच्छा, देख ले। तो आपके भैया की और मेरी लड़ाई को तो बिल्कुल भी आप लोग माइंड ना करना। हम लोग तो दिन में 10 बार इस तरह से लड़ते हैं और 10 बार आराम से रहते हैं। तो वो इस तरह से कुछ भी बोल देते हैं, मैं माइंड नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है वो केवल मजाक करते रहते हैं और ऐसा वो मुझे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ही उनका एक इकलौता सहारा हूँ और उनके सारे काम संभालती हूँ। कोई भी दिक्कत हो जाए, यहाँ तक कि उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं ना, तो उनको लेके भी मैं पहुँचती हूँ मिस्त्री पे, उसको भी सही कराती हूँ। अभी पता है मेरी स्कूटी का साइलेंसर है ना, वो पूरा फट चुका है। तो मुझे अभी है ना, आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस दिन मैं अपनी स्कूटी लेकर जाऊँगी, उसका साइलेंसर है ना, उसको मैं वेल्डिंग करा के लाऊंगी, जो गैस वेल्डिंग होती है ना वो। क्योंकि आजकल मेरी स्कूटी की आवाज़ है ना, बुलेट गाड़ी जैसी हो रही है और मुझे स्कूटी चलाने में बहुत शर्म लगती है। सड़कों पे ना जो जानने वाले लोग हैं ना, वो मुझे रोक के बोलते हैं कि चाची कैसी आवाज़ आ रही है स्कूटी की। तो आपके भैया तो ऐसा कहते रहते हैं। मैं आपके भैया की इन छोटी छोटी चीज़ों को तो कभी माइंड ही नहीं करती, और वैसे भी हम लोग मजाक कर रहे थे। मैंने सोचा कि आप लोगों को ये मजाक सुनाती हूँ। वैसे भी ये हर घर की कहानी है कि औरतें चाहे कितना भी करें, आदमी या परिवार उसको सुनाए बिना नहीं रहता। लेकिन इन सब चीज़ों को पता है, कभी औरतों को ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइंड करेंगे ना तो हमारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। और मैं तो ऐसी ही हूँ, जो होता है सामने बोल लेती हूँ और अपने काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम तो बोल के चले जाओगे, मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी, सेहत मेरी ख़राब होगी, बच्चे मेरे भूखे घूमेंगे, कोई करने वाला नहीं है। तो जो बात जहाँ हो, जैसी हो, उसको वहीं पे फिनिश करो, ख़त्म करो और अपने काम में लग जाओ। क्योंकि आज से पहले जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन नहीं किया था ना, तब मैं खुद इतनी डिप्रेशन में रहती थी। और आज आप लोगों को शायद कहीं ना कहीं यूट्यूब पर आने का रीज़न भी पता पड़ गया होगा कि ऐसे परिवार से, ऐसी फैमिली से और अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ही मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये यूट्यूब का सफ़र इतना लंबा चलेगा, क्योंकि 4 साल यूट्यूब पर मुझे हो चुके हैं। और मैं यूट्यूब को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती हूँ कि आज उसी की वजह से मैं इतनी टेंशन फ्री रहती हूँ। खाना लेकर बेड पे टेबल ले लो, वो भी आ रही है तुम्हारे संग, खिला लो उसको। रजाई हटा दो, रजाई पे नहीं गिराना कुछ भी। नहीं, रजाई को फोड़ेंगे। हटा देंगे वो। ठंडी चटनी है देखो, आरू ने बनाई, बोलती है मिक्सी का जार में पकड़ लो। मैं कहा पकड़ ले बेटा, सही बन जाएगी। हरे धनिया धोए आरू ने। कैसी बनी चटनी? टमाटर भी काटे, टमाटर काटे है ना, और मिक्सी चला दिया। इतना काम कर दिया। बन गई मेरी। चलो चलो खाना खा ले पापा के संग बैठ के। चल टेबल तो लिया। हाँ,
ये रहा टेबल, खोलो इसको खोलो। ऐसे पता है बेड पे कभी खाना नहीं खाना चाहिए, लक्ष्मी कम होती है घर की, क्योंकि बेड पे हम सोते हैं और सोना ठीक अच्छी बात नहीं होती है। खा लो चलो, अब आज खा रहे हो तो खा लो, कल से ना खाना। क्या कह रहा है, मैं जल्दी से गैस साफ कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप यूं कहती हो कि मम्मी मैं बोलता हूँ मम्मी सोने आ जाओ और आप बोलती हो मैं काम कर रही हूँ, तो मैं ना जल्दी से गैस साफ कर दूंगा तो आप मेरे संग सोने आ जाओगी। इसके लिए गैस साफ हो रही है। ऐसा ना, मम्मी सोने जल्दी आएगी, मोलू के संग चली जाएगी है। मैं तो अम्मा रोज काम करवाया करूंगा। अच्छा हाँ। तो मम्मी जल्दी सोने आ जाएगी मोलू के संग फिर है। हाँ। अरे तो गुड बॉय है। चलिए आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि कल किसी ने कमेंट में सच लिखा था कि जिस पर बीतती है उसे पता होता है। सो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी बातों को आप लोग समझेंगे, और कुछ अगर गलत कहा हो तो मैं आप सबसे भी सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी हम अपने मन की बात बताने में कुछ ऐसी चीज़ें भी कह देते हैं जो हमें भी नहीं पता होता और हम कुछ गलत भी कह जाते हैं। तो इंसान की ज़ुबान है, कभी कभी फिसल भी जाती है, तो गलती हो तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना। और यहाँ आज मेरा मोलू कर रहा है मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प। ये देखिए मेरे बेटे की सफाई, मम्मी आप ऐसे ही करती हो ना ए मोलू। ए बेटा इधर देख। सोना सफाई कर रहा है, गैस की सफाई कर रहा है, देखो चमका रहा है गैस को। चमका दी। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा सोना, उसको पता है इतना काम क्यों हो रहा है, उसको मम्मी के संग जल्दी से जाना है सोने है बोलो। इधर देख क्यों था। हाँ। शर्म आ गई।